अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको 18th अमेंडमेंट में सब्सिट्यूट किया गया था। अब इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है पार्लियामेंट का, मजलिस शूरा का, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। द हेडिंग इज़ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट कि मेंबरशिप के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सब आर्टिकल 1, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चोजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस कि एक पर्सन क्वालिफाई नहीं करेगा इलेक्ट होने के लिए या चूज़ नहीं उसको किया जाएगा अगर उसमें फॉलोइंग जो बता रहे हैं क्वालिफिकेशंस वो होंगी, नहीं होंगी। नंबर 1, ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, बी, ही इज़ इन द केस ऑफ नेशनल असम्बली नॉट लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज, कि अगर तो वो नेशनल असम्बली का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड इज़ एनरोल्ड एज अ वोटर इन एनी इलेक्टोरल रोल इन, अब वो दूसरी बात जो कह रहे हैं कि नेशनल असम्बली का अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसको इनरोल्ड होना चाहिए एज अ वोटर। कहाँ का? नंबर 1, एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं पे भी वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में वो इलेक्टोरल रोल में इनरोल्ड हो एज अ वोटर फॉर इलेक्शन टू अ जनरल सीट के इलेक्शन के लिए, और ए सीट रिजर्व फॉर अ नॉन मुस्लिम, जनरल सीट का इलेक्शन लड़ने के लिए या रिज़र्व सीट जो कि नॉन मुस्लिम्स की होती हैं उनके लिए उसका पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में एनरोल्ड होना चाहिए उसको एज अ वोटर। नंबर 2, एनी एरिया इन ए प्रोविंस फ्रॉम विच शी सीक्स मेंबरशिप फॉर इलेक्शन टू अ सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन, लेकिन देखें रिज़र्व सीट्स भी होती हैं वुमेन की। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जो रिज़र्व सीट पे अगर कोई वुमेन आना चाहती है, मेंबरशिप उस वो लेना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस सूबे में के किसी भी हिस्से में एनरोल्ड हो एज अ वोटर। सी, ही इज़ इन द केस ऑफ सेनेट नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, पहली रिक्वायरमेंट। देखें नेशनल असम्बली के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25, सेनेट में वो कह रहे हैं कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इज़ इनरोल्ड एज अ वोटर, और उसको सेनेट का मेंबर बनने के लिए कहाँ का वोटर होना चाहिए। And is enrolled as a voter in any area in a province or as the case may be the federal capital or the federally administered tribal areas from where he seeks membership. So अगर तो वो सूबे से मेंबरशिप लेना चाहता है सेनेट की तो उस सूबे के किसी भी पार्ट का उसको मेंबर होना चाहिए। फिर फेडरल कैपिटल से अगर वो इलेक्ट होना चाहता है सेनेट में तो उस फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद टेरिटरी में वो कहीं का भी किसी भी पार्ट का वहाँ का मेंबर हो। अब ये तीसरी बात कर रहे हैं फ़ाटा की। फ़ाटा मर्ज होके चला गया है KPK में। सो अगर तो वो फ़ाटा से, अगर इसको देखा जाए फ़ाटा से इलेक्ट होना चाहता है एज ए सेनेटर तो उसको फ़ाटा के किसी भी पार्ट का वोटर मेंबर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। D, he is of good character and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. So चौथी बात ये कर दिया डी में कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और नॉर्मली ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो इस्लाम की जो इंजंक्शंस हैं, जो तालीमात हैं उनको वायलेट करता हो, उनके अगेंस्ट जाके वो कोई काम करता हो। ई, ही हैज़ एडुकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, उसको इस्लाम की जो तालीमात हैं उसका मुनासिब नॉलेज होना चाहिए। एंड प्रैक्टिसेस ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय इस्लाम एज वेल एज एब्सटेन्स फ्रॉम मेजर सेंस। सो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वो जो इस्लाम की ज़रूरी हमें फ़राइज़ बताए गए हैं उनको अदा करता हो और मेजर सेंस जो होते हैं गुनाह कबीरा उनसे वो दूर रहता हो, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन अब ये सी के साथ जो सब आर्टिकल 2 है इसमें वो इसी से रिलेटेड है, ई क्लॉज से। द डिसक्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ डी एंड ई, डी और ई ये जो हम इस्लामिक टीचिंग से रिलेटेड पढ़ के आ रहे हैं ये सब आर्टिकल 2 में कह रहे हैं द डिसक्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ डी एंड ई शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज़ अ नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उस पे ये क्लॉज डी और ई एप्लीकेबल नहीं है। बट सच पर्सन शैल हैव गुड मॉरल रेपुटेशन, लेकिन उस पर्सन की भी, वो जो नॉन मुस्लिम है उसकी भी जो
रेपुटेशन है, मॉरल रेपुटेशन है वो अच्छी उसकी होनी चाहिए, फिर वो मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वालिफ़िकेशन है एफ़, अब ये वही एफ़ है जिसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। अब इसमें क्या कहा गया, ही इज़ सगेशियस, सगेशियस मीन्स समझदार हो, अक्लमंद हो, कोई पागल बंदा मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का। ही इज़ सगेशियस, राइटियस, अब इसका मतलब होता है नेक हो, आदिल हो। नॉन प्रोफिलगेट, इसका मतलब है आवारा किस्म का ना हो, बदकार ना हो, फासिक ना हो। ऑनेस्ट एंड अमीन, ये हैं सादिक और अमीन हो, सच्चा हो और ईमानदार हो। देयर बीइंग नो डेक्लरेशन टू द कॉन्ट्रेरी बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी कोर्ट ऑफ लॉस की तरफ से उसके अगेंस्ट कोई इस किस्म की डेक्लरेशन ना दी गई हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो सगेशियस नहीं है, राइटियस नहीं है। अगर तो किसी कोर्ट की तरफ से डेक्लरेशन दी जाएगी तो इस सिचुएशन में वो क्वालिफ़िकेशन उसके पास नहीं होगी, वो मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक डेक्लरेशन दी थी कि वो सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने एसेट्स वगैरह को कंसील किया था। उन पे ये 62(1)(f) लगी थी। Next one, G, he has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan। और जो नेक्स्ट वन है वो ये है कि उसने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट जाके कोई काम ना किया हो, और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है जिस पे पाकिस्तान बना था उसके अगेंस्ट जाके उसको अपोज ना किया हो। ये ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए मेंबर बनने के लिए पार्लियामेंट का। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन आर्टिकल 62। अब इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, ये क्वालिफ़िकेशंस वो बता रहे हैं कि किसी पर्सन ने अगर इलेक्शन लड़ना है उसमें ये क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान का सिटीज़न हो। उसके बाद फिर वो आ जाता है कि अगर तो नेशनल असम्बली का मेंबर बनना चाहता है तो एज 25 हो, अगर सेनेट का बनना चाहता है तो मिनिमम एज उसकी 30 हो। उसके बाद अगर वो नेशनल असम्बली का मेंबर बनना चाहता है तो उसको वोटर मेंबर होना चाहिए। अगर तो वो जनरल सीट्स के लिए या नॉन मुस्लिम की रिज़र्व सीट्स पे इलेक्ट होना चाहता है तो फिर उसको पूरे पाकिस्तान में किसी भी पार्ट का वोटर मेंबर होना चाहिए। लेकिन अगर वुमेन की रिज़र्व सीट्स पे वो आना चाहती हैं पार्लियामेंट में तो इस सिचुएशन में उस सूबे में किसी भी पार्ट में वो वोटर मेंबर होनी चाहिए उस सूबे में। सेनेट के केस में ये था कि जहाँ से वो इलेक्ट होना चाहते हैं एज अ मेंबर ऑफ सेनेट, उसमें अगर तो किसी सूबे से आना चाहते हैं उस सूबे का वो वोटर मेंबर हो, अगर कैपिटल से आना चाहते हैं तो कैपिटल के किसी पार्ट का वो वोटर मेंबर हो, अगर फाटा से आना चाहते हैं तो फाटा के किसी भी पार्ट का वो मेंबर हो। फिर उसके बाद आ जाता है डी और ई। उसमें ये कहा गया था कि गुड कैरेक्टर हो, इस्लामिक जो इंजंक्शंस हैं उनको वायलेट ना करता हो। ई में कहा गया था कि इस्लाम का नॉलेज हो, इस्लाम के फ़राइज़ को वो अदा करता हो और मेजर सिन से दूर रहता हो। अब इसके साथ जो सब आर्टिकल 2 में ये कहा गया था कि ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता, बट उनका जनरली मॉरल रेपुटेशन है वो गुड होनी चाहिए। अब एफ़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें ये कहा गया था कि जो भी मेंबर बनना चाहता है नेशनल असम्बली का या सेनेट का, पार्लियामेंट का, किसी सूबे की असम्बली का, तो उसको अक्लमंद होना चाहिए, बेवकूफ़ ना हो, पागल ना हो, नेक होना चाहिए, बदकार आवारा ना हो, सादिक और अमीन होना चाहिए, और किसी कोर्ट ने उसके अगेंस्ट इस किस्म की डेक्लरेशन ना पास की हो। और लास्ट में ये थी जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई कि वो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट उस पर्सन ने कोई काम ना किया हो और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को उसने अपोज़ ना किया हो। अगर ये सारी क्वालिफ़िकेशंस होंगी तो वो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।